मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्ता इव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। ॐ तपोभिक्षेण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते आत्मबोधो विधीयते। श्लोक नंबर 12। पंचीकृत महाभूत संभवं कर्म संचितम् शरीरं सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते। पंच प्राणमनो बुद्धिः दशेन्द्रिय समन्वितम्। अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगं भोग साधनम् अनादि विद्या निर्वाच्य कारणोपाधिरुच्यते। उपाधित्रितयादन्यम् उपाधित्रितयादन्यम् आत्मानम् अवधारयेत् आत्मानम् अवधारयेत्। पंचकोशादियोगेन तत्तन्मयम् इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादिः योगेन स्फटिको यथा
योगेन स्फटिको यथा। नारायण। भगवान जगन्नाथ के इस पावन धाम में, उनके सानिध्य में, उनके छत्र छाया में आयोजित साधना शिविर, आध्यात्मिक साधना शिविर का आज विश्राम दिवस की प्रथम कक्षा आत्मबोध में हम लोग भगवत्पाद आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, जो कि हमारी परंपरा के मूल आचार्य हैं, हमारी परंपरा के उन्हीं से प्रारंभ होती है। यद्यपि उससे पूर्व भगवान शिव से प्रारंभ होती है, लेकिन मूल रूप से हम लोग भगवान आदि गुरु शंकराचार्य को ही अपना आराध्य मानकर उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब पथिक हैं, हम सब साधक हैं। आज प्रातःकाल के ध्यान सत्र में जो साधक थे, उन्होंने अवश्य अनुभव किया होगा कि साधना पथ पर चलना और उसका वर्ण करना और उस वर्ण से प्राप्त होने वाली जो अनुभूति है, वो आप स्वयं के ही अनुभव के साथ जान सकते हैं। किसी अन्य का अनुभव आपके काम नहीं आने वाला, नहीं आता। भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य कृपालुता और दयालुता के उस भाव में अवस्थित होकर साधक के उत्थान के लिए, साधक के परमार्थ पथ में शीघ्रता से आरूढ़ हो जाए, इस कृपा से बड़े ही सहज और सरल भाव में स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। सारे सिद्धांतों को बहुत ही सहजता, सरलता और उदाहरण के साथ हम लोगों को बता रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा, ये जो शरीर हमको मिला है, ये शरीर, ये देह भोगायतन है। अर्थात आयतन माने घर, निवास, जहां हम रहते हैं, निवास स्थान है। वैसे ही ये शरीर भी हमारा भोगों का आयतन है, भोगों का घर है, जहां रहकर हम भोगों को भोगते हैं, हम विषयों का अनुभव करते हैं। आज अगर हम आपसे कहें कि आप शरीर से हटकर, देह से इतर होकर किसी साधन की, किसी भोग की, किसी वस्तु की अनुभूति करिए, तो संभव नहीं है। आज आपके पास जो भी कुछ है वो सब शरीर तक ही सीमित है। शरीर के बियॉन्ड जाकर देखने की सामर्थ्य हमको नहीं मिलती। अगर हम कहते हैं कि आप भीतर निहारो, भीतर प्रवेश करो, तो भी आप भीतर का अर्थ क्या समझते हैं? शरीर से, शरीर को आपने एक दायरा बना दिया, तो शरीर के बाहर जो है वो बाहर है और शरीर के भीतर जो है वो भीतर है। इट मीन्स कि आपने शरीर को एक तरह से बीच की बाउंड्री बना रखी है, माध्यम बना रखा है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि ये बीच की बाउंड्री, ये शरीर टूटना चाहिए। ये शरीर को जो आपने बीच में एक दीवार खड़ी कर रखी है कि जिस शरीर रूपी दीवार के बाहर है वो बाह्य है और इस शरीर के जो भीतर है वो आंतरिक है। बोले ये शरीर केवल एक आपको अनुभव का स्थान है, इसको बाउंड्री मत बनाओ, इसको भी तोड़ो, क्योंकि आत्मा के लिए ना कोई चीज भीतर है ना कोई चीज बाहर है। ये आप उसको शरीर के बाहर मानते हो या शरीर के भीतर मानते हो। आत्म दृष्टि से ना वो भीतर है और ना वो बाहर है, वो तो सर्वत्र एक रूप में व्याप्त है। तो ये देह हमको भोगायतन के रूप में मिला है, जहां पर रहकर हम वस्तुओं की, व्यक्तियों की, विषयों की, वासनाओं की अनुभूति करते हैं। और इस अनुभूति के लिए हमको विभिन्न प्रकार के साधन चाहिए। तो श्लोक नंबर 13 में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पंच प्राण मनो बुद्धि ही 10 इंद्रिय समन्वितम। पंच प्राण
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण है। मन और बुद्धि गिनते जाइएगा, पंच प्राण, मन और बुद्धि कितने हो गए? 7। 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये इतना मिलकर कितने हो गए? 10, 5, 15, 2, 17। इन 17 अवयवों के द्वारा आपके भीतर एक साधन, एक उपकरण तैयार किया गया है, एक यंत्र बनाया गया। 17 चीजों का एक यंत्र है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये आपकी 5 प्राण हो गए, जिनके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के चीजों का उपभोग करते हैं। श्वास प्रश्वास लेना, शरीर में रक्त का प्रवाह करना, शरीर में जो अन्न है उसको पचाना, जो भी आप खाद्य पदार्थ खाते हैं उसको पचाना, शरीर से मल का त्याग करना, मल का अथवा मूत्र का त्याग करना, और अंतिम अवस्था में जो शरीर से आपका मुख्य प्राण अर्थात जीव इस शरीर से गमन करता है, जिसे भगवान कहते हैं कि मैं उसका कर्षण करता हूं, खींचता हूं, उस प्राण का कार्य है कि इस शरीर से जीवात्मा को खींचकर और उसको उसके यात्रा तक पहुंचा दे। ये 5 प्राण और 5 प्राणों के अलग अलग कार्य हैं। आपके शरीर में जो रक्त संचार हो रहा है, आपके शरीर में जो अन्न का, भोजन का पाचन हो रहा है, और उसके द्वारा जो भी मज्जा बन रही है, रुधिर बन रहा है, रक्त बन रहा है, मेद बन रहा है, चर्म बन रहा है, अस्थि बन रही है, ये सब आपके शरीर की धातुएं हैं। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं, पुट्टी करते हैं, फिर रंग करते हैं, फिर उसके ऊपर वॉलपेपर चढ़ाते हैं, फिर क्या क्या तो करते रहते हैं ना। वैसे ही शरीर रूपी ढांचे के ऊपर भी ये सारे अवयव चढ़ते हैं। रक्त आप देखिए, मज्जा है, मांस है, मेद है, हड्डियां हैं, और इस सबको बनाने के बाद शरीर रूपी ढांचे के ऊपर सुंदर सा प्लास्टर कर दिया जाता है। किसी का काला प्लास्टर, किसी का सांवला प्लास्टर, किसी का थोड़ा और सांवला, किसी का जैसे जैसे जिसको जो रंग मिला। बोले महाराज हमारे ही इससे काला प्लास्टर क्यों आया, हमको थोड़ा और चूना ऊना मिला देते तो थोड़ा हम भी वाइट हो जाते। दूसरे को देखता हूँ तो मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बताओ ये तो इतना सुंदर गोरा। बोले कोई बात नहीं, जो रंग आपको मिला वो आपके लिए ही था, इसलिए किसी को देख के परेशान मत हो। जो रंग मिल गया है उस रंग को स्वीकार कर लो। जिस रंग के घर में आपको रख दिया गया है उसको स्वीकार करके उसी में रहने की कोशिश करो। उसको डेंट पेंट करके कुछ करोगे तो वो बिगड़ेगा ही, बनेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, भगवान ने जो भी आपको बना के दे दिया है उसके अतिरिक्त आप जो भी कुछ उसको बनाने की कोशिश करते हो वो बनता नहीं, बिगड़ता है। और एक नहीं हजारों उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। आजकल लोग प्लास्टिक सर्जरी से नाक ठीक करवाते हैं। मेरा नाक थोड़ी ऐसी थी तो ऐसे छोटी थी तो लंबी करा दी, मालूम होगा आप लोगों को। गाल बोले महाराज पिचका हुआ था तो थोड़ा वो उभार कर दिया। डिम्पल नहीं आ रहे थे तो पता नहीं वो कैसे करते, छेद ड्रिल करा लेते होंगे मुझे लगता है। बोले महाराज मस्तक थोड़ा कम था तो उसको थोड़ा चौड़ा कर दिया, थोड़ा पतला कर दिया। कान ठीक, तो इससे क्या बहुत उपलब्धि हो जाएगी। बोले नहीं महाराज आप नहीं समझते हैं, वो हम समझते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने, ईश्वर प्रदत्त जो चीजें थी उसमें कुछ उलटफेर करने की कोशिश, और उसके परिणाम में हम उसको नुकसान ही करते हैं। क्योंकि ईश्वर प्रदत्त जो आपको मिल गया चाह कर भी आप बदल सकते नहीं। जो का त्यों है उसको स्वीकार करना ही सौंदर्य है। इसलिए परमात्मा से प्राप्त जो नैसर्गिक सुंदरता है उसको स्वीकार कर लेना ही आपकी आंतरिक सुंदरता को बढ़ा देता है। नैसर्गिक प्राकृतिक जो मिला हुआ है, हाँ उसको थोड़ा साफ सुथरा रखना, अच्छा रखना, वो आपका दायित्व है, वो करें। लेकिन चीजों को बहुत
उलट फेर करने की कोशिश न करें। लेकिन मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी, तो बुद्धि का उपयोग क्या करेगा? यही सब करेगा, क्योंकि और कोई कुछ करने के लिए है नहीं। तो भगवत पाद कहते हैं शरीर रूपी भोगायतन में, घर में आपको ये 17 अवयव और कहीं कहीं आपको 19 मिलेंगे। जो मन बुद्धि है उसमें चित्त और अहंकार, ये दो चीजें और जुड़ जाती हैं। वो दोनों को एक साथ ले लेते हैं, कहीं कहीं दोनों को अलग कर देते हैं, क्योंकि मन को बुद्धि के साथ जोड़ देते हैं और चित्त को अहंकार के साथ जोड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उसको विस्तार करने के लिए, जैसे आप तत्वबोध पढ़ेंगे भगवान शंकराचार्य का मूल ग्रंथ, उसमें 19 तत्व है यहाँ। और कभी कभी तो एक ही लेते हैं, केवल अंतःकरण बोल दिया, तो अंतःकरण बोल देने से चारों अपने आप उसमें आगे 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण। तो हमने इतना बोला तो कितना हुआ? 16 ही हुआ। और अगर थोड़ा विस्तार किया तो मन बुद्धि बोल दिया, और थोड़ा विस्तार करना है तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये 19 तत्व हैं कुल, आप ऐसा समझो। इन 19 तत्वों से ही आपका पूरा जीवन संचालित होता है। आपके पंच प्राण आपके शरीर की दिनचर्या, नियमित जो जीवन है उसको संचालित करते हैं। और अगर प्राणों में थोड़ा सा भी व्यतिक्रम होता है, प्राण माने वायु, प्राण माने जीवन, तो प्राण का संचार में अगर थोड़ा सा भी व्यतिक्रम हुआ तो फिर आपका शरीर नारायण शिथिल होने लगता है। इसीलिए देखिए क्या कहते हैं, जहां रक्त का संचार नहीं होता वो अंग धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। और रक्त का संचार कौन करता है? बोले आपका प्राण ही, अर्थात ये पंच प्राण ही आपके रक्त संचार करते हैं। अच्छा, इनके काम के लिए 5 उप प्राण भी हैं, पंच प्राण भी हैं और 5 उप प्राण भी हैं, धनंजय, कूर्म इत्यादि। तो नारायण यहाँ पर कहते हैं कि इनके विभाग किए गए। इनके विभाग क्या किए? तो बोले अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। ये कौन है? तो बोले ये भोग साधन है। भोग साधन है अर्थात आपके घर में जैसे घर बना देने के बाद आप क्या करते हो? बहुत सारे यंत्र लाकर घर में रखते हैं ना, सोफा रखते हैं, बेड रखते हैं, कुर्सियां रखते हैं, किचन का सामान, रसोई का सामान रखते हैं, गद्दा, रजाई, तकिया, कंबल, चटाई, बर्तन, बर्तन में भी नाना प्रकार के बर्तन, कटोरियों में भी हर प्रकार की कटोरी की साइज, छोटी, बड़ी, बड़ा कटोरा, चम्मच, चम्मच में भी 4 तरह के चम्मच। अब आप सोचें कितनी सारी भोग सामग्रियां धीरे धीरे हम एकत्रित करते हैं। बोले गैस चूल्हा, तो फिर बोले माइक्रोवेव, तो फ्रायर, तो फिर महाराज इंडक्शन, सब एकत्रित करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी भोग सामग्रियों की आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे साधन बढ़ते जाते हैं। आप देखिए पहले आपका काम गैस चूल्हे से चल जाता था, लेकिन अब गैस चूल्हे के बाद बोले नहीं महाराज अब इंडक्शन तो चाहिए चाहिए, अब महाराज वो माइक्रोवेव तो चाहिए ही चाहिए, अब फिर और कुछ आया हो तो बोले ये भी चाहिए चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलता, फ्रायर चाहिए, मिक्सी चाहिए। फिर बोले ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो वहां की साधन सामग्रियां चाहिए, आज ये बदल दो कल वो बदल दो, आज ये ले आओ कल वो ले आओ। तो हम क्या कर रहे हैं? साधन सामग्रियों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर साधन सामग्रियां आपके घर में ना हो तो आपका घर रूपी जो सुख का केंद्र है उसमें सुख नहीं मिलेगा। सुख आपको घर तो दे रहा है, लेकिन घर में रहने वाली सामग्री से आपको आनंद, कंफर्ट, सुख, आपकी उपयोगिता की वस्तुएं आपके समय पर उपलब्ध रहती हैं, तो आपको कोई अभाव नहीं होता। ऐसे ही ये शरीर रूपी घर के ढांचे में ये 19 रूपी अवयव आपको भोग भोगने के लिए मिले हैं, यंत्र हैं। जब आपको खाने का मन हो तो आपको रसना इंद्रिया मिल गई। अच्छा बताओ, शरीर हो और जीवा ना हो, शरीर हो लेकिन कान ना हो, वैसे ही जैसे घर हो लेकिन बिस्तर ना हो, घर हो लेकिन बैठने के लिए कोई कुर्सी ना हो। आप कल्पना करके देखो उस घर को, क्या आप घर कहोगे? उसको फिर क्या कहते हो? खंडहर है महाराज। आप बड़े बड़े जो किले बने हुए हैं उनको क्या कहते हो? ये खंडहर पड़ा, अब इसमें कुछ है नहीं, रहने लायक नहीं है।
ये भूत खाना लगता है। घर में अगर साधन सामग्रियां ना हो तो घर खाली खाली लगता है, और वो खाली घर आपको कई बार डराता है। तो आप क्या करते हो, इस कोने में ये लगा दो, इस कोने में ये कर दो, यहाँ ये टांग दो, यहाँ ये हैंग कर दो, यहाँ अमुक रख दो, अमुक रख दो। घर भरा भरा चाहिए मेरा, कुछ कुछ तो रहना चाहिए। ऐसे ही ये शरीर देने के बाद भगवान ने आपको 5 प्राण दे दिए श्वास प्रश्वास लेने के लिए। श्वास प्रश्वास ले रहे हैं तो इसके लिए आपको चाहिए, आपके रक्त संचार नाड़ी में हो रहे हैं, पैर से लेकर सिर तक सारी नाड़ियां आपके शरीर में संचालित हो रही है, उसमें रक्त प्रवाह हो रहा है। और आपके शरीर में जो अन्न जा रहा है उसको पचाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो भगवान कहते हैं पचामि अन्नम चतुर्विधम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च अहम वैश्वानरो भूत्वा। अर्जुन, मैं तुम्हारे भीतर वैश्वानर बनके, वैश्वानर माने जिसके भीतर जो कुछ भी जाए तो उसको जला के भस्म कर दे। अगर आपके भीतर वैश्वानर ना हो तो आपका अन्न पचेगा नहीं महाराज। और जब कभी कभी आपके भीतर अन्न पचाने वाले प्राण का व्यतिक्रम हो जाता है तो थोड़ा सा भी कुछ खाने के बाद आप का जो स्टमक है, पेट है, वो अपसेट हो जाता है, वो कार्य नहीं करता। क्या हुआ, बोले महाराज अब धीरे धीरे करके शिथिल हो गए ना, भोगते भोगते रक्त संचार ना हो। अच्छा आप देखिए, आपके मल त्याग करने में वायु का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपके पास इस प्रकार की अपान आदि वायु ना हो तो आप अपने शरीर से जो निकृष्ट पदार्थ हैं, निष्क्रिय पदार्थ हैं, मल है, उसका त्याग नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको उस वायु की आवश्यकता पड़ती है और उसका आलंबन लेकर मल और मूत्र का त्याग करते हैं। और अंतिम समय में आपकी जो नारायण वायु है, प्राण है, वो आपके शरीर से उस जीवात्मा को निकालकर और कर्षण करता है, कर्षण करके, और वो इस शरीर से दूसरे शरीर में ले जाकर स्थापित करता है। ये सब काम कौन करते हैं, बोले प्राण ही करता है। और इसलिए प्राण, बोले प्राण जीवन शक्ति है। इसलिए प्राण, अपान, व्यान, समान, जो आपके शरीर में समान नामक प्राण है, वो क्या करता है, बोले आपके शरीर में हर जगह उचित मात्रा में जब जहां जो चाहिए वो पहुंचाता है। अच्छा पैर में चोट लगी, दवाई किसको खिलाते हो, पैर को कि मुख को? बोले महाराज दवा खाता है मुख और ठीक होता है पैर। ये कैसा विज्ञान है बताओ। दर्द हो रहा है सिर को, दवा खिला रहे हो मुख को। अब बताइए, तो बोले आपके भीतर वो समान नामक जो प्राण बैठा है ना, वो जहां जिस अंग को जो जरूरत है ले जाकर खींच कर पहुंचा देता है। पैर आपके कमजोर हो तो अनार के दाने पीस कर पैरों पर जरा लगाइए, सेब पीस कर पैरों पर लगाइए, सूप बनाइए और पैरों को नहलाइए, जूस निकालिए और बोले महाराज पैरों को नहला रहे हैं, किससे, बोले जूस से। क्यों, बोले पैर कमजोर हो गए। आप क्या करते हैं, घुटने पर सूप और जूस का मालिश करते हैं? बोले नहीं महाराज खूब अच्छे से खाओ पियो। कहां, बोले उदर में। और ठीक क्या होगा, मजबूत क्या होगा, बोले पैर, हाथ, सिर, कान। कोई भी शरीर के अवयव में आपको विकार आता है तो आप उस अवयव को नहीं ठीक करते, बल्कि आप मुख के द्वारा समान वायु को दे देते हो, आपका काम खत्म। वो ले जाकर आपकी उंगलियों में वो दवा पहुंचा देता है, वो तत्व, पोषक तत्व पहुंचा देता है। उंगलियां कमजोर हैं, पतली हैं, तो वो उस शरीर के अनुरूप अनुपात दे देता है। चोट लगती है कहीं, उपचार होता है कहीं। आप विचार करके देखो कौन कर रहा है। तो ये आपके भीतर जो भोग सामग्रियां हैं ना, वो भीतर मैनेज कर रही हैं।
और उसमें आपका कोई बड़ा योगदान नहीं है। वो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को संचालित होने दो। हाँ, आप जब अपना बुद्धि लगाकर भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को भंग करते हो तब आपको तकलीफ होती है, फिर आपको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आपने उस व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की, बिगाड़ने की कोशिश की। इसलिए जो जैसा भगवान ने बनाकर दिया है उसको वैसा करें। और फिर कहते हैं नारायण कि जो उदान नामक वायु है वो आपको ऊपर उठाने की, प्राण माने जीवन, प्राण अपान माने जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विकार है वो शरीर से निकालते रहना। आप सोचिए, आपके शरीर से अगर वायु ना निकले ना, विकार वायु, तो भी आपका शरीर परेशान हो जाता है। आप क्या कहते हैं, पूरे हाथ पैरों में वायु, जिसको आप गैस कहते हैं आपकी अपनी भाषा में, तो शरीर जब आपको जरूरत पड़ती है तो तद अनुरूप विकार वायु को निकालता है। आप जो डकार लेते हैं ना, वो भी प्राण का काम है। जो आपको छींक आती है वो भी शरीर के स्वस्थ रखने के लिए प्राण वायु का काम है। तो इसलिए मैंने आपका कुर्म, धनंजय इत्यादि जो 5 प्राणों के उप प्राण है, ये इनका काम है। छींक लेना, डकार लेना, श्वास प्रश्वास लेना, जम्हाई लेना। कितना विस्तार करें, बहुत विस्तार है इसका। जो आप जम्हाई लेते हैं कभी कभी, ये जम्हाई भी आपके भीतर बैठा हुआ प्राण उसका संचालन कर रहा है। तो नारायण आपके भीतर ये पंच प्राण और पंच प्राण के पंच उप प्राण आपके पूरे शरीर को संचालित कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। और अंतिम समय में जो वायु, जो प्राण आपका काम करता है वह है उदान वायु। उसको अगर आपने साध लिया तो वो उदान वायु क्या करती है, बोले आपको ऊपर उठाने का काम करती है। आपके भीतर जो आध्यात्मिक उन्नति है, आपके भीतर जो साधना और योग अभ्यास के द्वारा साधक अपने उस जीव को उदान वायु के माध्यम से ब्रह्मरंध्र से इस शरीर से गमन करता है। आप देखिएगा जो योगी है, जो योगाभ्यासी है, उसका जो प्राण है वो शरीर के निचले भाग से नहीं जाता, उच्च भाग से जाता है। मैं आपको निवेदन करूं, कम से कम जीवन में इतना संयम हो जाए कि आपके शरीर छूटने के समय आपका जो जीव है वो नाभि के नीचे किसी भी द्वार से न निकले। कम से कम आप नाभि के ऊपर जितने आपके द्वार हैं उन द्वारों से प्राण इस शरीर से निकले, जीव निकले। और आप लोग शायद अनुभव किया हो या कभी देखा हो, ना ध्यान दिया हो, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आप देखेंगे उसका कोई ना कोई अंग भंग हो जाता है। आप देखेंगे कभी किसी के नाक से ब्लड आ गया, किसी का कान, आप नहीं ध्यान देते हैं लेकिन ये वास्तविक विज्ञान है, कान टेढ़ा हो गया, मुख खुला का खुला रह गया। कभी कभी आप देखिए, और आप कितनी भी कोशिश करिए, अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई मुख खुल गया तो आप चाह कर भी उसके मुख को, कभी आपने अनुभव किया हो, देखा हो, ध्यान दिया। कभी कभी आप देखेंगे किसी की आंख, मृत्यु के पहले सब ठीक था लेकिन मृत्यु के समय आंख टेढ़ी हो गई। अब वो आप अपनी भाषा में कहते हैं उसको पैरालाइज हो गया या जो भी हो गया, तिरछी हो गई। नहीं, वो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो उसको कोई द्वार चाहिए ना, निकलता है। तो जो साधक संयम करता है उसके प्राण उच्च ऊपर के अंगों से निकलते हैं। लेकिन यदि किसी का पूरा जीवन निम्न अंगों में ही आसक्ति बनी रही, अर्थात उसकी भोग वासना कामना में ही आसक्ति बनी रही, तो पता चला उसके जो सुखेंद्रिय है, जननेन्द्रिय है, वहां से प्राणवायु निकला। क्योंकि आपकी अंतिम समय में मना स्थिति, आसक्ति वहीं लगी रही। तो इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को कामनाओं वासनाओं का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम से कम आप अपने जीवन में नाभि से ऊपर थोड़ा तो गति ऊपर हुई। वैसे तो ब्रह्मरंध्र से अगर वो जीव
प्राण प्राण करे तब तो उत्तमोत्तम गति है, मुक्ति है। लेकिन अगर वहां से नहीं कर सकता तो कम से कम नाभि से ऊपर जो आपके द्वार हैं उन द्वारों से उस जीवात्मा के निकलने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अब विषय विस्तृत हो जाएगा। ऐत्रेय उपनिषद एक आता है, आप लोग जानते होंगे। ऐत्रेय उपनिषद में बड़ा विस्तार से इसका वर्णन किया। और नारायण जो नन्हा बालक है, कभी आपने देखा होगा, माताओं को विशेष पता होगा, जब वो पैदा होता है तो आप देखिए उसका जो सिर है, सिर का भी ये जो भाग है कितना कोमल होता है। कभी ध्यान दिया आपने? एकदम ऐसे ऐसे करता रहता है जब पैदा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे अभी अभी इसको बनाया गया हो। सारे अंग, सिर के भी सारे भाग बहुत मजबूत होते हैं उसकी अपेक्षा। लेकिन ये भाग यहां पर तालु जो होता है, बोले महाराज ये एकदम ऐसे कोमल, एकदम जैसे पका हुआ कोई पपीता हो। क्यों? क्योंकि बोले जीवात्मा इस द्वार में, वो परमात्मा इस द्वार से प्रवेश करता है, वो अन्य द्वारों से प्रवेश नहीं करता। क्योंकि महाराज है ना, तो महाराज के प्रवेश करने के लिए जहां से सारी इंद्रियां आई हैं वहां से थोड़ो आएंगे, उनके लिए तो अलग द्वार होता है ना। जिस द्वार से वो प्रवेश करते हैं उस द्वार में फिर कोई और नहीं जाता। आप देखिए आज भी प्रोटोकॉल है, जिस द्वार से महाराज प्रधानमंत्री को आना है उस द्वार पर कोई और खड़ा नहीं होता, उस द्वार पर किसी और को प्रवेश नहीं होता, सारी व्यवस्था अलग है। जिस डाइस पर वो बोलेंगे वो अलग बनाया जाता है, दूसरों के लिए अलग बनाया जाता है, क्योंकि एक व्यवस्था है, राजा है ना, और ये कोई दोष नहीं है। तो महाराज वो यहां से प्रवेश करते हैं और पता चला कि अभी अभी ये एकदम कच्चा है। अगर आप उसको थोड़ा ऐसे दबाओ ना तो वो पिचक जाए। और वहीं पर बहुत आपकी जो कला है वो दिखाई देती है कि आप उसको कितनी तरीके से, इसलिए कई बार कुछ अंगों को भगवान आपके ऊपर छोड़ते हैं, जैसा आप चाहो उसको बना दो। नाक का आकार मालिश करके माताएं बनाती हैं, कान का आकार माताएं बनाती हैं, वो आकृति मिल गई। लेकिन उसको शेप देना, सिर के ऊपर मसाज करके तेल रख के आप देखिए उसको पकाया जाता है, एक तरह से प्रौढ़ किया जाता है, मजबूत किया जाता है। और सबसे अधिक शरीर का अगर कोई संवेदनशील हिस्सा है तो आपका ब्रह्मरंध्र है। अच्छा, तो धूप होती है तो आप किसको ढकते हो? चेहरे को ढकना चाहिए ना, चेहरे पे ज्यादा काम करते हो। सनक्रीम किस पे लगा के निकलते हो आप? महाराज आपको भी पता है, क्या करें, जाना ही पड़ता है तो मालूम ही होता है, हमको भी लगाना पड़ता है कभी कभी। बोले सनक्रीम कहाँ लगाए? बोले हाथों में लगा लिया, मुख में लगा लिया, पैर में लगा लिया, जहां जहां अंग खुले हुए। लेकिन अगर धूप तेज पड़ी तो चेहरा ढकते हो कि ये ढकते हो? अगर पानी की बूंद गिरने लगी तो चेहरा ढकते हो, हाथ पैर ढकते हो कि ये ढकते हो? आप ढक नहीं पाते, लेकिन ढकने का प्रयास, धूप हो जाए, तेज धूप हो जाए, पानी गिरने लगे, सर्दी लगने लगे, या कोई आपके शरीर के ऊपर प्रहार करने लगे। प्रहार अगर वो पीठ पर कर रहा है, पैर पर भी कर रहा है, लेकिन आपका स्वाभाविक रूप से हाथ कहां जाता है? बोले महाराज क्यों गया? कभी ध्यान गया आपका? बोले महाराज वो ये द्वार है ना, ब्रह्मरंध्र, यहीं से मालिक साहब ने प्रवेश किया है, उनकी सुरक्षा इन अंगों का दायित्व है। आप चाहो न चाहो वो अंग उनकी रक्षा करेंगे करेंगे। एक थोड़ी सी भी मूवमेंट में व्यतिक्रम होता है, एसपीजी महाराज बिल्कुल किसी का इंतजार नहीं करती है, चारों तरफ से मालिक साहब को घेर कर खड़ी हो जाती है। और वो एक क्षण भी अगर लगा कि कुछ उचित नहीं लग रहा है तो एसपीजी को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मालिक साहब की सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा वो, उनको स्वतंत्रता मिली हुई है, उनके पास अधिकार है। वैसे ही आपके ये सारे अंग एसपीजी के जैसे सुरक्षा कर्मी हैं और मालिक साहब के द्वार को प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं।
आप विचार करके देखिए। क्यों? क्योंकि इस द्वार से उन्होंने प्रवेश किया है और प्रवेश करके आपके शरीर को अंतर्यामी के रूप में नियमन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। तो आपको भोग आयतन और भोग सामग्री ये मिली हुई है, और ये भोग सामग्रियां पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प, पूरी जाऊं कि न जाऊं, पूरी जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं, संकल्प विकल्प चल रहा था। लेकिन बुद्धि ने कहा नहीं जाओ, फिर दूसरी बुद्धि ने कहा नहीं मत जाओ, तो टिकट होके भी हम नहीं आए। इसका काम कौन करता है? बोले निर्णय लेने का काम बुद्धि करती है। संकल्प विकल्प ऑप्शंस क्रिएट करने का काम मन करता है। इसलिए निर्णयात्मिका बुद्धि, बुद्धि निर्णय लेती है, मन निर्णय नहीं लेता। ध्यान रखिएगा, आपको पता नहीं चलता, वो काम अंदर अंदर हो रहा है लेकिन आपको मालूम नहीं है। संकल्प विकल्प मन करता है, निर्णय का काम बुद्धि का है। और बुद्धि भी अपनी स्वतंत्र नहीं है निर्णय लेने में, बुद्धि भी सहयोग लेती है किसका? चित्त का। चित्त माने स्टोरेज, चित्त माने जहां आपके संस्कार पड़े हुए हैं। बुद्धि फट से जाती है, बताओ अच्छा पूरी में क्या क्या कैसे है, ये संस्कार चाहिए होगा, ये होगा, ये फटाफट सारे जितने भी आपके भीतर संस्कार पड़े हैं उनको वहां से लेकर और निर्णय लेती है। क्यों? क्योंकि आपके चित्त में इतने सारे स्टोरेज हैं डेटा कि चित्त उसको मैनेज करता रहता है। इसलिए जिसका चित्त बिगड़ जाता है ना, संस्कार बिगड़ जाता है, उसके मन और बुद्धि काम नहीं करते। इसलिए मन बुद्धि को बचाए रखने के लिए पहले चित्त को बचाओ, अर्थात अपने चित्त में किसी ऐसे संस्कार को मत घुसने दो जिस संस्कार को लेकर आपका मन और बुद्धि बिगड़े। मन बुद्धि नहीं बिगड़ती मेरे भाई बहन, चित्त बिगड़ता है। चित्त बिगड़ता है तो हमको लगता है, अब चूंकि आपको पता नहीं हो फंक्शन कैसे क्या हो रहा है, तो आप जनरली एक भाषा बोल देते हैं कि मन बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई इसकी। लेकिन सबसे पहले बिगड़ा क्या? चित्त। चित्त में संस्कार खराब हुए। चित्त आपका स्टोरेज है। और देखिए, आज तक आप उन्हीं चीजों को जानते हो जिन जिन चीजों का आपके चित्त में संस्कार है। अच्छा, इस पूरे विश्व में कितने देश हैं? बोले महाराज ये इतिहास कहां से ले आए आप, जनरल नॉलेज के विषय। अध्यात्म ना बहुत विराट व्यापक क्षेत्र है। अच्छा चलो ठीक है, मान लो जितने भी देश है, मुझे भी नहीं मालूम है कितने हैं, रोज नए नए तो बनते रहते, छोटे छोटे द्वीपों को एक देश का संज्ञा कभी दे देते हैं। ठीक है, आप अपने जीवन में किन किन देशों में जाने की प्लानिंग करते हो? इस देश जाऊं, इस देश जाऊं, जितने देश आपको मालूम है, 10, 20, 25, 50। अच्छा, जितने देशों में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे या प्लानिंग मन में है, उसके अलावा इस पूरे विश्व में देश नहीं है? बताइए, हैं? लेकिन आपको उनके बारे में मालूम नहीं। अच्छा चलो देश छोड़ दो, भारतवर्ष में आप जिन जिन तीर्थों में जाने की सोच रहे हैं, क्या उनके अलावा और कोई देखने की जगह नहीं है? हिल स्टेशन नहीं है, घूमने की जगह नहीं है? लेकिन आपको मालूम नहीं। लेकिन जैसे ही आपने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी कि ये हिल स्टेशन, बोले महाराज अब एक कैंप वहां करिए। क्यों? इसके पहले आपके मन में विचार क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके चित्त में उस स्थान का संस्कार नहीं था। तो अब एक निर्णय बना, एक सिद्धांत बना, क्या? चित्त उन्हीं संस्कारों को उदय करता है जिन जिन देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों का संस्कार इसके भीतर पूर्व से पड़ा हुआ है, इसके अलावा नहीं। अच्छा, आप जिस शहर में रहते हो, शहर में जितने भी आपके संपर्क के सगे संबंधी भाई बंधु हैं, उसके अलावा उस शहर में और कोई नहीं रहता क्या? आप 100, 200, 500 लोगों को से परिचित होंगे।
क्या उसके अलावा उस शहर में लोग नहीं रहते? रहते हैं ना। लेकिन उनके बारे में कभी ख्याल आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके चित्त में उसके अलावा किसी का संस्कार है ही नहीं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने चित्त में कैसे संस्कार भर रहे हो, और जैसा संस्कार भरोगे समय समय पर वो वैसा उभरता रहेगा। जैसे आपका फोन ना, आपको याद नहीं रहता इस जगह पर, इस दिन, इस यहां पर हम गए थे इन लोगों के साथ, लेकिन वो साल में लाकर मेमोरी आपके सामने, अच्छा वो 2 years ago, 2 साल पहले, 5 साल यहाँ, अच्छा ये समय गया, भूल गया, ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन महाराज ये नहीं भूलता, इसने सब अपने यहां स्टोर करके रख रखा है। आप भूल जाओगे फोटोज खींच के, आप भूल जाओगे मैसेज डाल के, आप भूल जाओगे वीडियोस बना के, लेकिन ये महाराज इतना खतरनाक है, व्यापक है, खतरनाक तो क्या कहूं, व्यापक है, कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन ये एकत्रित करके रखता है, भूलता नहीं। और आप डिलीट भी कर दो ना, मजे की बात, हमको किसी इंजीनियर नहीं बताया, बोले महाराज आप कहां से भी कहीं से कितना भी कुछ डिलीट कर दो, निकालने वाले उसको निकाल लेंगे। लेकिन वो सबके बस का नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा डेटा चाहिए, बहुत एक्सपर्ट होगा, तब ये सामान्य लोग नहीं। आपने डिलीट कर दिया तो सामान्य रूप से डिलीट हो गया। लेकिन अगर कोई खोजना ही चाहे, क्योंकि बोले जो आपने भेज दिया वो यहां पर स्टोर हो गया, वैसे ही चित्त में आप जो संस्कार डाल दोगे, चाह कर भी उसको डिलीट नहीं कर सकते। कभी न कभी किसी न किसी समय वो परिस्थिति पाने पर या उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होने पर वो आपको उदय कर देगा। आप 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई घटना घटी, आप भूल गए, लेकिन उसी से रिलेटेड कोई परिस्थिति हुई, आपको तुरंत याद आ गया, अरे इतने दिन बाद याद है, 20 साल बाद। क्यों? क्योंकि ये चित्त है ना, और यहाँ का डेटा महाराज हमेशा सेफ रहता है। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, हाँ हाँ वो भी आ रहा है। आप देखिए जिस समय आपको एनेस्थीसिया दी गई, चलिए इस पर ये बहुत व्यापक विषय, हर विषय पर विचार किया जा सकता है, लेकिन समय हो गया होगा, मुझे लगता है हो गया, पूरा कर दिया जाए। नहीं, क्लास पूरी कर दी जाए कि विषय पूरा करें। बोले महाराज आप जैसा चाहे। हमने तो आज सोचा था कि हम जल्दी जल्दी करके और काफी आगे बढ़ जाएंगे, बट कोई बात नहीं, अगली कहीं शिविर में फिर आप वो दूसरा भाग ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ये हम आपको लालच दे रहे हैं जिससे आप उस शिविर में दोबारा आए कि बोले अच्छा मेरा तो भाग 1, भाग 2, दूसरा भाग ले लेंगे, फिर भी पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। 68 श्लोक है ना, और सब एक से एक सिद्धांत, और भगवान की कृपा से चर्चा करना, विचार विमर्श करना और चिंतन, वो जब प्रारंभ होता है तो पूर्व के सारे विषयों का चिंतन एक के बाद एक। ये हरि कृपा है, अपना तो क्या है, सोच के भी नहीं आते कि क्या चिंतन करना है, क्या बोलना है। कई बार ग्रंथ देखा, उठे और चले आए, तो कहाँ से क्या विषय भगवान भेजते हैं वो मालिक साहब जाने। खैर, तो आप देखिए जिस समय व्यक्ति को एनेस्थीसिया दे दी जाती, कोई डॉक्टर अगर यहाँ है, एक आध दो लोग है ही है, उसमें क्या किया, हमने व्यक्ति को बेहोश कर दिया। बेहोशी के बाद जब वो अपने पुनः होश में आता है, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आता है, तो उस समय उसके साथ घटित स्थिति उसको स्मरण नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उस समय जो संस्कार का केंद्र था, जो चित्त में संस्कार जाने का मार्ग था, वहां से आपको हटा दिया गया। इतना ही तो होता है, इसलिए आपको दर्द नहीं होता, वो स्थान वहां पर उतना इंजेक्शन देके आपको शून्य कर दिया गया। अब आपको वहां काट दिया जाए, पीट दिया जाए, छेदन कर दिया जाए, आप मजे से मेरा टीवी देख रहे हो, सूप पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, और वहां डॉक्टर आपको
काट रहे हैं उतने स्थान पर। डॉक्टर दिखा भी रहा है सामने। आजकल तो मेडिकल बड़ा एडवांस हो गया। वो टीवी स्क्रीन लगी हुई है, बोले देखो ये तुम्हारे भीतर ये कट रहा है, ये हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, आप इंजॉय कर रहे हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि चित्त जिस संस्कार को, चित्त जो संस्कार को अपने भीतर लेता है, उस चित्त को वहां से हटा दिया गया। अर्थात अब उस स्थान से आपका कोई संबंध नहीं रहा। तो जैसे ही आपका चित्त स्वाभाविक स्थान से अपने आप को हटा लेता है, फिर दुनिया के कोई भी संस्कार आपके चित्त में जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो ब्रह्मज्ञानी को कहते हैं जिसको ज्ञान हो गया, अब संसार का कोई भी संस्कार उसके चित्त में जाता ही नहीं, इसलिए उसको कोई फर्क। क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि अब इस चित्त में वो स्थान रहा ही नहीं कि जो उसके भीतर संस्कार को ले जाए, पैदा करे और वहां पर स्टोर करे। इसलिए बेहोशी में गए हुए व्यक्ति को कभी भी बाह्य दुनिया का कोई आभास नहीं होता, ध्यान नहीं रहता। इसी तरह जिस व्यक्ति के चित्त में विक्षिप्तता आ जाती है, जिसको आप कहते हैं वो पागल हो गया है, इसलिए पागलपन व्यक्ति को संसार के किसी एक वस्तु पर टिका देता है। ध्यान रखिएगा, पागल व्यक्ति के चित्त में ऐसा नहीं कि कोई विषय नहीं होता, वो किसी न किसी एक ही विषय के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये अध्यात्म वेदांत आपको सारे विचार विमर्श को विस्तार दे सकता है। आप कहिए उसका चित्त शून्य हो गया तो नहीं, इसलिए पागल और जिसको एनेस्थीसिया दी गई, दोनों में बहुत अंतर है। उसको किसी भी विषय का संस्कार नहीं पड़ रहा है। जो पागल व्यक्ति है, विक्षिप्त व्यक्ति है, वो किसी एक विषय के इर्द गिर्द घूमता है। आप देखिएगा वो किसी विषय को पकड़ लिया, किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, किसी को याद कर लिया, उसी के चेहरे को, उसी की बात को बार बार, क्योंकि उसके चित्त में अन्य संस्कार घूम नहीं रहे हैं। और जिसको बेहोश किया गया, एनेस्थीसिया दी गई, तो बोले जिस जगह पर उसको शून्य किया गया, वहां से अतिरिक्त सारे संस्कार उसके चित्त में पड़े हुए हैं। इसलिए ये सारी चीजें आपके भीतर साधन सामग्रियां हैं जो आपको भोग दे रही। भोग कैसा? जो आपका कर्म फल है, उन कर्म फलों को भोगने का यंत्र है, माध्यम है। इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मैं निवेदन आपको दूसरा कर रहा था कि प्राण निकले तो कम से कम ऊर्ध्व गति से निकले। यदि संयम कर लें, साधन कर लें और नारायण उदान वायु के माध्यम से प्राण निकले, तब तो बात ही क्या है। ब्रह्मरंध्र से यदि किसी ने अपने प्राणों को त्यागा तो उसकी ऊर्ध्व गति, मुक्त गति होनी ही होनी है। नहीं तो किसी भी मृत व्यक्ति के शरीर का अंग भंग होता ही होता है। आपको न पता चले तो अब किसी मृत व्यक्ति को देखिएगा, बोले महाराज डर लगता है वहां पहुंचने में, आप करें डरे। अरे जिंदा व्यक्ति से नहीं डरे तो भैया मरे व्यक्ति से क्या डरना। भगवान शंकराचार्य पद गोविंद में कहते हैं, भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। किसी की का अपना सगा संबंधी उसकी मृत्यु हो जाए तो रात भर अकेले उस व्यक्ति के साथ बैठने में डर लगता है। पास पड़ोस के लोगों को बैठा के अगरबत्ती जला के, इसके पीछे भी कारण है। अग्नि जहां होती है वहां इस तरह के तत्व नहीं आते, इसलिए अगरबत्ती और धूपबत्ती और दिया जलता है। आप लोग देखिए, महात्मा लोग पहले जो जंगलों में रहते थे, उनके कुटिया के सामने एक धूनी हमेशा जलती रहती थी। ध्यान दिया आपने कभी? धूनी, अग्नि जलती रहती थी। वो रहे न रहे, क्योंकि अग्नि जलेगी तो वहां पर जो इस तरह के तत्व हैं, वो पशु पक्षी, हिंसक
जानवर ये नहीं आएंगे, अग्नि से उनको डर लगता है। तो इसलिए हर महात्मा के कुटिया में धूनी होती ही होती थी। धूनी का तात्पर्य वो अग्नि जलने का स्थान, और वहीं बैठ के साधन भजन अपना कर देते। अब ये सब अलग अलग विषय हैं। तो मैं आपको निवेदन करूं कि व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा, ये साधन है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास मानस में कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे त्रैलोक्य। ये साधन है शरीर, इसलिए इसका सदुपयोग जो जितना कर लेगा वो उतनी अपनी आध्यात्मिक गति प्रगति कर सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है। आप अब द्वार पर आ गए हैं। अब द्वार में बस एक काम करना है, धक्का देकर, कुंडी भी नहीं खोलनी है, कुंडी खुली है, खाली दरवाजा अटका हुआ है, भिड़ाया गया है, दरवाजे को धक्का देकर आप द्वार में प्रवेश कर जाओ। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना, और इसका काम आपको ही करना हो, कोई नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, ये दरवाजा है, प्रवेश करो। धक्का देने में भी पीछे से थोड़ा जोर दे सकते, लेकिन पहला धक्का तो देकर आपको ही प्रवेश करना होगा। तो भगवत पाद कहते हैं, श्लोक नंबर 14 को करके फिर हम विश्राम देते हैं, आप लोगों को समय हो रहा है। अनाद्य विद्या अनिर्वाच्या कारणोपाधि रुच्यते। बोले महाराज ये सब हुआ क्यों, ये सारी गति क्यों हुई, भगवान ने किया क्यों? बोले नहीं करते तो फिर उनको भी तो कुछ करना था। अब उपनिषद तो यही कहता, भगवान एक दिन बैठे थे, उनका मन नहीं लग रहा था, तो बोले क्या करें? बोले चलो सृष्टि की रचना करते हैं। बोले वो अपना मन लगाने के लिए सृष्टि की रचना की, और सारा का सारा जो दुख है वो मेरे ऊपर टूट पड़ा। बोले उनकी भीतर सृष्टि की रचना भी इसीलिए करने का ख्याल आया, विचार आया, क्योंकि वो आपके कर्म फलों के भोग को भोगने के लिए एक स्थान तैयार करना था। ऐसे उनके मन में नहीं आया। अनंत अनंत जीवों के कर्मों के फल को भोगने की जब परिपक्व हो जाता है उनका कर्म, तो परमात्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। उपनिषद का विषय है, कभी सुनिएगा। अनाद्य अविद्या अनिर्वाच्या, ये अविद्या जो है महाराज ना, इसी के कारण सारी व्यथा है। सारा जो प्रसार है ये अविद्या का है। कैसी है? बोले अनादि अनिर्वचनीय कारणोपाधि उच्चते, और ये कारण शरीर है। मैंने आपको निवेदन किया था, आपके शरीर के भीतर दो शरीर, ये जो शरीर दिख रहा है इतने भर से नहीं जीवित हो, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर। तो अभी जो आपको 19 तत्व हमने बताए अथवा 17 तत्व बताए, वो 17 तत्व आपके सूक्ष्म शरीर हैं। और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, जो अन्न से निर्मित है, पंच महाभूतों से निर्मित है, माता पिता के द्वारा जो आपको शरीर मिला है, ये अन्नमय शरीर है, ये स्थूल शरीर है। और जो ये 19 तत्वों से बना शरीर है, अंतःकरण आदि, ये सूक्ष्म शरीर है। और जो आपके भीतर उपाधि है, कारण शरीर, जो आपके भीतर अविद्या है, वही कारण शरीर है। अविद्या ही कारण शरीर है। कारण माने कॉज। हर काम का कोई ना कोई कारण तो होता ही होता, हर कार्य का कारण होता ही होता है। और कारण हमेशा, कारण की कोई परिभाषा बताएगा? कार्य की परिभाषा नहीं हो सकता। वो ठीक है, परिभाषा है कि कारण हमेशा अपने कार्य के नियत पीछे रहता है। आप देखिए, जब भी कोई कार्य होगा तो वहीं उसी के ठीक पीछे कारण खड़ा होगा। आभूषण है तो आभूषण का कारण स्वर्ण पीछे खड़ा है। आप नजर तो डालो, शरीर है तो शरीर का कारण भी ठीक पीछे ही तो होगा, कहीं और नहीं होगा।
कारण कभी अपने कार्य को छोड़ता नहीं है, कारण हमेशा कार्य के ठीक पीछे रहता है, कारण हमेशा अपने कार्य में सम्मिलित रहता है, अनुसूचित रहता है। कारण कभी भी अपने कार्य से बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। कारण बड़ा होगा, कार्य छोटा होगा। तो इसलिए भगवत्पाद कहते हैं ये अनादि अविद्या ये कैसी अनिर्वाच्य है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। कब शुरू हुई बोले ये नहीं पता, कब तक रहेगी बोले जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा। इसलिए अविद्या को अनादि अंत कहते हैं। अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन परमात्मा अनादि और अनंत है, इतना अंतर है। अविद्या अनादि है लेकिन अंत वाली है, शांत होने वाली है। परमात्मा अनादि और अनंत हैं। वो कब हुए पता नहीं, कब तक रहेंगे बोले अनंत है, उनका कोई और छोर नहीं है। लेकिन अविद्या कब हुई ये नहीं बता सकता, लेकिन कब तक रहेगी बोले जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक विद्या नहीं हो जाएगी, जब तक आपको प्रकाश नहीं प्रकाशित। अंधकार कब तक रहेगा, जब तक प्रकाश न हो जाए। कब से है अंधकार बोले नहीं मालूम, बस उदाहरण पकड़ते चलिएगा। अंधकार है, आपको नहीं पता कब तक रहे, कब से है, लेकिन कब तक रहेगा बोले जब तक प्रकाश न हो जाए। वैसे अविद्या कब से है नहीं मालूम, कब तक रहेगी मालूम है, जब तक विद्या ज्ञान न हो जाए। तो अनादि अविद्या अनिर्वाच्य कारणोपाधि उच्यते, उपाधि त्रिदयादन्यम आत्मानम अवधारेत। ये आत्मा इन तीनों शरीरों की उपाधियों से अलग है। तीन शरीर का स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से अलग है। आत्मा पंच कोशों से अलग है, अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में। और आत्मा तीन अवस्थाओं से अलग है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं से व्यतिरिक्त, पंचकोशों से व्यतिरिक्त, तीनों शरीरों से व्यतिरिक्त जो है वो आत्मा है। और वो कौन है, पड़ोसी, वो आप हो, स्वयं हो। जब ऐसा कहा जाए तो दृष्टि पड़ोसी की ओर न जाए। अच्छा ये आत्मा तो पत्नी हमारी आत्मा है, मैं तो नहीं हूं। पति बोले नहीं, जब ऐसा कहा जाए, शास्त्र गुरु ऐसा कहें तो किसी दूसरे की ओर नहीं, अपनी ओर दृष्टि जाए कि पंचकोशों से व्यतिरिक्त आत्मा मैं हूं, अवस्था त्रय का साक्षी आत्मा मैं हूं, तीन शरीरों का साक्षी उनसे व्यतिरिक्त आत्म तत्व, आत्मदेव, आत्म चेतना मैं हूं। और वही आत्म चेतना सर्वव्यापक तत्व मैं हूं। उसका बड़ा सुंदर वर्णन आत्मा कैसी है, श्लोक नंबर आप 36 देखिए, संभवतः 36 ही है, नहीं बहुत दिनों को 34 सॉरी, उसका बिल्कुल बहुत सुंदर वर्णन किया गया। अब चलो आपको बीच बीच के कुछ कुछ श्लोक दिखा देते हैं। 34 नंबर श्लोक देखिए। ग्रंथ तो आपके पास ही, पढ़िएगा, न समझ में आए तो कभी पूछ लीजिएगा फोन करके, मैसेज करके, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो। इतनी हम स्वतंत्रता आपको दे सकते हैं। और नहीं तो आप लोग चाहेंगे तो एक ग्रुप बना के ऑनलाइन भी आप महीने में या 15 दिन में आत्मबोध पर एक सत्संग हम लोग शुरू कर सकते हैं, जूम पर या अन्य कोई जो साधन होते हैं, तो भी आप एक क्लास यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप लोग विचार करके मैसेज डाल दीजिएगा, अगर चाहें तो मैं उपलब्ध हूँ आपके लिए। कि आत्मबोध जहाँ से हमने अभी छोड़ा है वहाँ से क्लास चले तो 2-4-6 महीने में पूरी हो सकती है, आप अगर चाहेंगे तो। लेकिन उपलब्धता आपकी होनी चाहिए। बोले महाराज सब्जी छोक के आई है ना, तो वीडियो ऑन करके और वीडियो पुश करके रख दिया और हम सब्जी बना रहे हैं, या महाराज जी बताए चले जा रहे हैं, वीडियो बंद है, ऑडियो बंद है। और महाराज ऐसा भी, और क्या किया, बोले महाराज वो आ गए थे ना कोई रिश्तेदार, तो उनको कॉफी पिला रहे थे, आप बोलते रहिए, कोई बात नहीं, चल रहा है। तो अगर ना करना हो तो मत करिए, लेकिन इस तरह तो कम से कम धोखा तो मत दीजिए, किसको दे रहे हो। तो बोले महाराज इतने अनुभव कहाँ से हो जाते हैं। बोले क्या करें, आप ही लोग कराते रहते हैं।
तो श्लोक नंबर 34 देखिए, बड़ा सुंदर, बहुत प्यारा श्लोक है। मैं बहुत प्राय हर प्रवचन में एक बार तो ये श्लोक कोट हो ही जाता है। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। मैं कौन आत्म चेतना हूँ? पंचकोशों से अतिरिक्त, अवस्थात्रय से अतिरिक्त, कारण त्रय से अतिरिक्त आत्म चेतना में कैसा हूँ? बोले मैं निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, नित्य हूँ, निर्विकल्प हूँ, निरंजन हूँ, निर्विकार, निराकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त, निर्मल आत्म चेतना मैं हूँ। ये भाव आपका प्रगाढ़ हो जाए, ये भाव आपका पुष्ट हो जाए, भगवत कृपा से मैं ऐसी भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये साधना शिविर का भाव आप आए, जो आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपके भीतर उतरे, और जो ना आपको समझ में आए, ना उचित अच्छा लगा हो, तो दोपहर को वो आप मुझे दे दीजिएगा लिफाफे में डाल के, तो मैं अपने साथ लेता जाऊंगा। तो नारायण, इस तरह आत्मबोध का जो ग्रंथ है, श्लोक नंबर 14 पर, 14 ही था ना, 14 तक हम लोगों ने किया, फिर पुनः अवसर मिला तो करेंगे। आप लोगों को बहुत ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, आपका जीवन मंगल में हो। आप इसी तरह साधक बन के अध्यात्म पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। पूर्ण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।